आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी काटने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपको ना तो जो है वो छुरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपके हाथों पे छुरी भी नहीं लगेगी। ये बहुत ही आसानी से आप जो है वो बंद गोभी को काट सकेंगे। तो इसके साथ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे किचन टिप्स हैं, बहुत ही प्यारे किचन हैक्स हैं। आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से सब्ज़ मिर्चों से रिलेटेड है कि जब भी हम सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से चॉप करके रखते हैं तो आपने जो हमारे इस तरह से बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब्स की होते हैं उनमें डाल के आपने ऊपर से इनके इस तरह शापर से कवर कर देना होता है, ताकि जब भी हम इनको इस तरह से इनके क्यूब बनाएं तो फ्रीज़र में या फ्रिज में जहाँ भी हम इसको मैं इस तरह से पैक कर लेती हूँ। फिर इनकी स्मेल जो है यानी जो भी कड़वाहट वगैरह होती है या खुशबू होती है वो बाकी चीज़ों में नहीं जाती। अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है। फिर आप इनको फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद ये जम जाएंगी और लैदा क्यूब हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको निकाल के बाद में आप इसको शॉपर में डाल के बंद करके रख दें। इस तरह से जब भी आप चाहें तो एक क्यूब निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से टमाटर से रिलेटेड है कि जब हम बहुत ज़्यादा टमाटर ले आते हैं तो वो बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने क्या करना है कि टमाटर ले लेने हैं। जिस तरह से रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान में हमें टमाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि टमाटर हमने दही बल्ले भी बनाने होते हैं और सालन वगैरह में भी ज़रूरत होती है, चना चाट में भी ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से टमाटर को किस तरह से सेव करना है जिससे आपके टमाटर जो है वो ख़राब ना हो। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। आप यकीन माने कि इससे आपके टमाटर जो है तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो ख़राब नहीं होंगे। कोई भी टमाटर आपका जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने टेप ले लेनी है, कोई भी आप टेप ले लें तो आपने इसके ऊपर वाली साइड पे जहाँ से इसकी इस तरह से निशान होता है या आपने इस तरह से टेप इसके ऊपर लगा देनी है, तो आपका कोई भी टमाटर इस तरह से ख़राब नहीं होगा। फिर आप इसको फ्रिज में रख दें तो जितनी देर मर्ज़ी चाहें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे आपके टमाटर जो हैं वो फ्रेश रहेंगे, जिस तरह से बिल्कुल ताज़ा हों। मैं यही टिप जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। या तो आप ऑयल लगा के इनको रखें, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से बोतल से रिलेटेड है कि बाज़ का हमारी फ्रिज में ज़्यादा जो है वो स्पेस नहीं होती और हम ज़्यादा अंडे ले आते हैं। तो जिस तरह सर्दियों में भी हम अंडे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो अगर घर में ज़्यादा अंडे ले आएँ तो उनको रखना मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, इस तरह से बोतल को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इस तरह से उसके साइडों पे इस तरह से काविये की मदद से या किसी नुकीली चीज़ की मदद से सुराख कर लेने हैं। फिर आपने इस तरह से जितने आप इसके अंदर सुराख करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह इस बोतल के अंदर आप सब्ज़ी को भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह जो टमाटर वगैरह हो गए या खीरे हो गए, तो इस तरह की जो सब्ज़ी होती है उसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होगी और फ्रिज में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। लेकिन मैं ये बोतल जो है वो मैं अंडों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं टमाटर के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से आपने इस बोतल को अंदर टमाटर जो है वो डाल देने हैं। फिर आप देखें 2 बोतलें आप ले लें। तो जब हम इस तरह से जो हम इस तरह की टोकरी में डाल के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अगर हम इस तरह की बोतल में डाल के रखेंगे तो इस तरह से हमारे टमाटर ख़राब भी नहीं होंगे और स्पेस भी बहुत कम लेंगे। ऊपर से आप अगर इसका ढक्कन बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो ना भी करें। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बोतल जो है वो इस तरह से इसको हवा भी लगती रहेगी और हमारे टमाटर ख़राब भी नहीं होंगे। इसी तरह से ये अंडे भी आप इस तरह से एक बोतल में रख सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा स्पेस ना हो तो हम इस तरह से अपने फ्रिज में अंडों को इस तरह से बोतल में रख दें। अगर हम कहीं अंडे लेके जाना भी चाहें तो रास्ते में हम अपनी बोतल के में इस तरह से अंडे रख के लेके जाएं तो हमारे अंडे जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं और फ्रिज में भी हमारे अंडे जो हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। इस तरह से अगर आप इसको फ्रिज में इस्तेमाल करेंगे
से रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये टिप आपके काम आने वाली हैं। इस तरह से आप अपनी फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो बना सकते हैं और इस तरह की टिप को छोटी छोटी जो होती हैं इस्तेमाल करके आप अपने घर को अच्छा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई होती हैं और फ्रिज में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से बंद गोभी से रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ात बंद गोभी को काटते हैं, माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं और इस तरह से हमें उसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं तो इसका पत्ते जो हैं वो लैदा हो जाते हैं। आज मैं जो आपके साथ टिप शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपने क्या करना है कि इस तरह से इसके छोटे छोटे से बारीक पीसेस बना लेने हैं। पीसेस बनाने के बाद आपने एक जो है फोक ले लेना है और फोक लेने के बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ लेना है। एक हैंड से आपने फोक की मदद से इसको पकड़ लेना है और छुरी की मदद से आपने काटना स्टार्ट कर देना है ताकि छुरी जो है वो आपकी हाथ पे भी ना लगे और जिस तरह से इसके पत्ते जो हैं वो अलग भी नहीं होंगे। बहुत ही आसानी से आप जो है वो इस तरह से बंद गोभी को काट लेंगे। टिप नंबर ये 1 है इस तरह से गोभी को काटने की। इसी तरह से मैं 2 टिप्स जो हैं वो और शेयर करूंगी जो आप इस तरह से गोभी को आसानी से काट लेंगे। देखें ये कोई भी पत्ता इसका अलहदा नहीं हुआ। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सारी गोभी को काट लेंगे। नेक्स्ट टिप जो है गोभी को काटने की वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने इस तरह से एक चम्मच जो हमारा चावलों वाला चम्मच होता है वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपने फोक की मदद से पकड़ लेनी है और इस चावलों की मदद चम्मच की मदद से आपने गोभी को काट लेना है। आप छोटे पीस भी कर सकते हैं लेकिन आपने अगर किसी बड़े पीस को ही काटना हो तो फिर आपने उसको इसी तरह से इस चम्मच की मदद से, क्योंकि अगर चम्मच बड़ा होगा तो फिर हम इसको बड़े ही पीस को काट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये काटा जा सकेगा और हम इसको इसी तरह से काटने के बाद हमारा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारा टाइम जो है वो भी बच जाएगा क्योंकि इफ्तारी में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो अगर हम अपने टाइम को इस तरह से सेव करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो बहुत बच जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से क्लॉथ क्लिप से रिलेटेड है कि क्लॉथ क्लिप की मदद से आपने इस तरह से इसके एक बारीक स्लाइस को पकड़ लेना है। फिर आपने छुरी की मदद से इसको काटना है। इस तरह से ना छुरी आपके हाथ पे लगेगी और ना ही आपके जिस तरह से इसके पत्ते जो हैं वो लैदा होंगे। बहुत ही आसानी से आप गोभी को इस तरह से काट लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।